और अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमपी के धार के भोजशाला का ये मामला। बता दें आपको कि भोजशाला मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने याचिका लगाई है, सरस्वती पूजा की अनुमति मांगी है। बसंत पंचमी पर पूजा की अनुमति मांगी गई है। जुमे की नमाज पर भी रोक की मांग की गई है। तो देखिए एमपी के धार का भोजशाला ये मामला, और इसी में जहां आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने इस पर याचिका भी लगाई है, सरस्वती पूजा की अनुमति मांगी है। वसंत पंचमी पर पूजा की अनुमति मांगी गई है भोजशाला मामले को लेकर के। और जैसे ही वसंत पंचमी कल है, उसी तरह से उसके पहले वहां पूजन पाठ को लेकर के अनुमति मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी होगी। हिंदू पक्ष ने इस पर याचिका लगाई है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या हमारे साथ लगातार लाइव बनी हुई है। दिव्या, भोजशाला मामला जहां वसंत पंचमी पर पूजा की अनुमति मांगी गई है। जी गुंजन, जब भी बसंत पंचमी आती है तो भौचशाला में कहीं ना कहीं जो ये पूजा है इसको लेके एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कहीं ना कहीं प्रशासन के माथे पे चिंता की लकीरें आ जाती हैं। और कल बसंत पंचमी है और खास बात यह कि कल जुमे की नमाज भी होती है। तो ऐसे में जब भी ये दिन फंसता है, जुम्मे के दिन बसंत पंचमी आती है, तो विवाद की स्थिति ज्यादा उत्पन्न होती है, तनाव की स्थिति ज्यादा होती है। और इस बार जो हिंदू संगठन है वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने मांग की है कि बसंत पंचमी के दिन जो जुम्मे की नमाज होती है उस पे रोक लगाई जाए, और जो अखंड पूजा होती है सरस्वती जी की बसंत पंचमी पर, उसको उनको करने के लिए उनको हक दिया जाए, वो उनको अनुमति दी जाए। अब देखना यह है कि आज ये इस मामले की सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है। और मैं जब बताना चाहूंगी कि इसमें कई जब भी जुम्मा पड़ता है, जब भी शुक्रवार आता है, तो विवाद की स्थिति खड़ी होती है और काफी तादाद में पुलिस बल वहां मौजूद होता है, खुद वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद होते हैं। और अब भोजशाला में एक बार काफी विवाद भी हो चुका है। और ऐसे अगर देखा जाए तो इसके पहले 2006, 2013 और 2016 को शुक्रवार जो बसंत पंचमी पड़ी तो उस दिन शुक्रवार भी था। तो ऐसे में दोनों समुदाय के बीच में आपसी प्रेम भाईचारे के साथ पूजा संपन्न कराना बिना किसी सांप्रदायिक तनाव के, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है प्रशासन के लिए। और आप अभी देखें तो अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, एक सभी के मन में इस बात को लेकर चिंता है, इसलिए हिंदू संगठन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। और आप देखेंगे कि कल इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने भी अपना एक ट्वीट किया था और उन्होंने मांग की थी कि शासन ऐसी व्यवस्था करे कि दोनों ही समुदाय अपनी पूजा अच्छे से कर पाए, हिंदू अपनी सरस्वती माँ का पूजन कर पाए, और जो मुस्लिम है उनको जुमे की नमाज अदा करने की भी इजाजत मिले। तो उन्होंने इस तरह का एक समझाइश भरा एक ट्वीट कल अपने पोस्ट पे किया, अपने वॉल पे किया था। और अब देखना यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है। बिल्कुल दिव्या, भोजशाला का क्या कुछ इतिहास रहा है, ये जानकारी दीजिए। गुंजन, जैसे कि ये जो भोजशाला है ये एक प्राचीन मंदिर है और इसको देखेंगे जब हुमायूं ने इस पे आक्रमण करके इसको तहस नहस कर दिया था, उसी के बाद से ये विवाद चला आ रहा है। लगातार जब भी बसंत पंचमी आती है यहाँ पे वाग्य देवी की पूजा की जाती है। और जब भी बसंत पंचमी आती है तो बसंत पंचमी के समय यहाँ एक ये विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। हिंदू संगठन वहां पे पूजा करना चाहते हैं और जो मुस्लिम संगठन है वहां नमाज पढ़ना चाहते हैं। तो दोनों में ही हमेशा विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। एक बार ये भी हुआ था कि वहां बहुत तनाव उत्पन्न हो गया था, जिसपे हिंदू संगठन पे भी लाठीचार्ज किया गया था। इसके बाद से लगातार इसको एक अहम बना लीजिए, एक अहम कह लीजिए कि जो है एक अहम की लड़ाई बन गई है कि दोनों ही पक्ष झुकना नहीं चाहते। और ऐसे में जो परेशानी होती है आम जनता को होती है, शासन को परेशानी होती है, क्योंकि अगर तनाव होगा तो उस तनाव का जो असर पड़ेगा वो लोगों पे ज्यादा पड़ेगा। तो ऐसे सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए वहां पे भारी पुलिस बल मौजूद रहता है। आप देखेंगे अभी भी जो तस्वीरें आ रही हैं कि तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी है वहां खुद पहुंच गए हैं, वहां खुद तैनात हैं और पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। अब मामला अभी फिलहाल इस मामले में इस बार सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है उसके बाद जो क्या इस पे किया जाता है वो देखना होगा।
बिल्कुल देखने वाली बात होगी क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और कैसे वसंत पंचमी मनाई जाती है। दिव्या, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।